ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है बीजेपी सरकार। आप देखो लाखों किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और हरियाणा का मुख्यमंत्री इनको आतंकवादी कहता है। ये जो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के प्रति जो नफरत हरियाणा के लोगों के अंदर है वो हर गांव में स्पष्ट झलकती है। अंधी बहरी सरकार को, इस घमंड से चूर भरी सरकार को जींद से आवाज भेज के पूरे देश का दर्द सुनाया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है बीजेपी सरकार। आप देखो लाखों किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और हरियाणा का मुख्यमंत्री इनको आतंकवादी कहता है। तो ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। कल एक बहुत बड़ा बंद भी हुआ किसानों के मुद्दे पर लेकर, किसानों की जो एक आह्वान था उस पर हुआ। कल भारत बंद पूरा सक्सेसफुल रहा है और मैंने भी जगह जगह देखे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के प्रति जो नफरत हरियाणा के लोगों के अंदर है वो हर गांव में स्पष्ट झलक रही है। सिरसा में एक पहले से आंदोलन शुरू हो गया था, यहाँ पर एक पक्का मोर्चा भी लगा हुआ है, 6 अक्टूबर से शुरू हो गया था। उसमें उन्होंने मांग ये रखी दुष्यंत चौटाला और ये रणजीत सिंह जो है बिजली मंत्री वो इस्तीफा दें। इसको लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? इस्तीफे देने चाहिए जैसे अभय सिंह चौटाला ने दिए या कोई और तरीके हैं लड़ाई? देखो, जब तक मलाई का गठबंधन है और माल खाने को मिल रहा है तो ये मुझे नहीं लगता। जब किसानों पे लाठी चली तो ये राजनीति सरकार का हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे। जब किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था, चाइना से इनका जड़ें जोड़ी जा रही थी, पाकिस्तान से जड़ें जोड़ी जा रही थी, तब दुष्यंत जी नहीं बोले। अब क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो किसान आंदोलन है पिछले 4 महीने से लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले केंद्र के मंत्री बात करते थे, अब बात करना भी बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक फ़ोन की दूरी पे हूँ, परंतु फ़ोन नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है और खुद फ़ोन करते नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इनको कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ जड़ें जोड़ते हैं, कभी चाइना के साथ जड़ें जोड़ते हैं और कहते नहीं है, ऐसा व्यवहार किया है उन्होंने। आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सड़कों के ऊपर कील और भाले गड़वा दिए, बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें बनवा दी, सड़कें खोद दी, जैसे किसी दुश्मन देश का व्यक्ति दिल्ली की तरफ जा रहा हो। हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों की शहादत को कहते हैं कि स्वेच्छा से मर रहे हैं। हरियाणा के भाजपा के सांसद जांगड़ा जी वो कहते हैं कि भाई ये नशेड़ी और फिजूले लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। किसानों का उपहास तरीके से उड़ाते हैं। ना केवल उपहास उड़ाते हैं बल्कि 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा लाल किले के ऊपर नवजोत सिद्धू बीजेपी के नेता की अगुवाई के अंदर हुआ और किसानों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बॉर्डर पे आके दर्ज हुए। और ना केवल मुकदमे दर्ज हुए, उस दिन रात को बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर बॉर्डर पे किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। 3 डिग्री का टेम्परेचर भी वहां पे हुआ और अब 40 डिग्री का टेम्परेचर भी और 50 डिग्री के टेम्परेचर की तैयारी भी है। सरकार इतनी उदासीन है, बात करनी छोड़ दी और किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बुजुर्ग भी बैठे बॉर्डर के ऊपर, महिलाएं भी बैठे, बच्चे भी बैठे हुए। मैंने अपनी जिंदगी में इससे शांतिपूर्ण, इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। 4 तारीख को सुबह 11 बजे किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य अतिथि के रूप के अंदर बुलाया गया है। मुझे और मेरे साथी सांसद भगवंत मान जी को भी वहां पे विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। दिल्ली से गोपाल राय जी को भी बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा को न्योता भेजा जा रहा है और सारी खाप पंचायतों को न्योता भेजा जा रहा है। आज इसी विषय में मैं सिरसा में आया हूं ताकि इस अंधी बहरी सरकार को, इस घमंड से चूर भरी सरकार को जींद से आवाज भेज के पूरे देश के अंदर सुनाई जा सके।